हम जानते हैं कि किंग गिदोरा क्या बला है और ये क्या क्या तबाही ला सकता है। अपने विशालकाय 521 फीट ऊंचाई तथा 1300 फीट की विंग स्पान के साथ ये न सिर्फ गॉडजिला बल्कि कई काइजूस के मुकाबले ये काफी विशाल है। भले ही साल 2024 में दिखने वाला गॉडजिला 400 फीट से भी ज्यादा विशाल हो गया हो, लेकिन आकार में अभी भी गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो का टक्कर नहीं दे पाया है। ये बात तो सभी जानते हैं कि साल 2019 में ही किंग गिदोरा ने गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था तथा मॉन्स्टर जीरो की वजह से मोथरा ने अपने प्राण गंवाए थे। तब जाकर मोथरा की लाइफ एनर्जी तथा परमाणु रेडिएशन की एक साथ ताकत पर गॉडजिला अपने अल्टीमेट फॉर्म बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब जाकर गॉडजिला के हाथों मॉन्स्टर जीरो की हार होती है। यह बात सोचने वाली यह है कि किंग गिदोरा लाखों सालों से बर्फ में दबा था। किसने जमाया ये आप जान चुके हैं, पर इतने सालों तक ऊर्जा के बिना एक बूंद अवशोषण किए ये जिंदा रहता है। और तो और इसकी तबाही इसके जागने के बाद से ही इतनी भयावह होती है कि खुद गॉडजिला उसे रोक नहीं पाता। साफ शब्दों में कहा जाए, अगर किंग गिदोरा भी फुल चार्ज होता तब क्या बर्निंग गॉडजिला भी इसका मुकाबला कर पाता? खैर, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किंग गिदोरा में इतनी सच में ताकत है जो कि ये पूरे धरती पर राज कर पाता, या टाइटना सीमू सा शक्तिशाली सच में मॉन्स्टर जीरो भी नहीं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें किंग गिदोरा की, तो इसे मॉन्स्टर जीरो के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस काइजू के ओरिजिन और इसके उम्र की जानकारी कहीं भी नहीं है, पर हमें इतना ज्ञात है कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है जो अंतरिक्ष के किसी अनजान कोने से धरती पर आया ताकि ये इस ग्रह पर अपनी हुकूमत स्थापित कर सके, जिसके लिए इसे धरती पर पहले से ही मौजूद कुछ टाइटन्स का सामना करना पड़ा होगा। और चूंकि लाखों सालों पहले धरती पर आया पहला मॉन्स्टर टाइटना सीमू था, इसलिए किंग गिदोरा और सीमू के बीच कोई फाइट जरूर हुई होगी और इसका सबूत हमें केव पेंटिंग में भी देखने को मिल चुका है। पर हम जानते हैं कि किंग गिदोरा सीमू के हाथों बर्फ में तब्दील हो चुका है। ऐसे में इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब बनता? सीमू तो इसे आसानी से हरा चुका है, पर इस वीडियो को बनाने की एक खास वजह है, क्योंकि केव पेंटिंग्स में गॉडजिला को भी किंग गिदोरा से लड़ता दिखाया गया है। यानी हो ना हो सीमू को साथ देने वाले धरती पर मॉन्स्टर्स पहले से ही उपस्थित थे, इसलिए किंग गिदोरा सीमू के लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट माना जा सकता है। साथ ही किंग गिदोरा की शक्तियां चौंका देने वाली शक्तियां हैं। इसके पास भी कई ऐसे अनोखी पावर्स है, वैसी पावर्स दूसरे किसी भी काइजू में देखने को नहीं मिलती। इसलिए बात करें मॉन्स्टर जीरो के पावर्स एंड एबिलिटीज की, ये 1,40,000 टन भारी मॉन्स्टर है जो बेशक कई जीवों को तो यूं ही कुचल कर मार सकता है। भारी होने के साथ साथ ये बैटल में भी काफी आगे है, इसलिए इसके फिजिकल स्ट्रेंथ का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये गॉडजिला को टक्कर मारता है तो एक शॉक वेव क्रिएट हो जाता है। इसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही रोडेन को एक ही वार में मार गिराया था। यहाँ तक कि इसकी विशालकाय पंख ही इतनी डेडली होती है जो पल भर में ही विशाल बिल्डिंग्स को धूल में मिलाकर रख सकती है। इसके विंग्स इतने पावरफुल होते हैं जिसने लाख टन वाले गॉडजिला का भी भार संभाल लिया था। पर किंग गिदोरा जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसने अपनी ओर आ रही लगातार मिसाइल फायर्स को अपने पंखों से ही रोक लिया था। इसने गॉडजिला द्वारा कई बार हमला किए जाने के बावजूद भी वहीं डटा रहा। यहाँ तक कि इसके ऊपर गॉडजिला का पावरफुल बीम का भी कुछ खासा असर नहीं हुआ था। एक और जहाँ ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था, वहीं किंग गिदोरा को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि किंग गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है। इसे अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इसकी हीलिंग फैक्टर भी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि इसके सिर कटे होने के बावजूद भी इसका सिर पुनः निकल आता है। और इसका मोस्ट पावरफुल अटैक है इसका ग्रेविटी बीम, जो कि लगभग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ जितना ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसी अटैक से इसने गॉडजिला को काफी पीछे ढकेल दिया था। इसने अपनी ग्रेविटी बीम से कई इमारतों का सफाया कर दिया था और मोथरा का अंत भी कर दिया था। गिदोरा में एक कमाल की पावर ये भी है कि ये दूसरे सोर्सेज से पावर को चुरा सकता है, जैसा कि इसने गॉडजिला के शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पंखों से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यह ज्वालामुखी से भी ऊष्मा को सोख कर खुद को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ खुद को हील भी कर सकता है। ये अपने आसपास के वेदर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब ये बर्फ में कैद से मुक्त होता है तब इसने बड़े तूफान को उत्पन्न कर दिया था। यहाँ तक कि इसने कई चक्रवातों को भी बना दिया था।
अब अगर बात करें शीमू की, तो इसे द फाउंडिंग टाइटन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स में ऐसा कोई भी टाइटन नहीं जिसकी उत्पत्ति शीमू से पहले हुई हो। ये वो कारण है जिसके कारण धरती पर मॉन्स्टर का विकास हुआ। वैसे शीमू की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, पर माना जाता है कि करोड़ों सालों पहले धरती पर दूर कहीं अंतरिक्ष से एक ऐसे परग्रही दानव का इस धरती पर आगमन हुआ, जिसने न जाने कई ऐसे टाइटन्स को इस मॉन्स्टर वर्स में बनाया जिसकी व्याख्या भी नहीं करी जा सकती। इसके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर्स की ही बात कर ले तो उनकी शक्तियों को आंका नहीं जा सकता। अब चाहे वो शक्तिशाली गॉडजिला ही क्यों न हो, ये भी शीमू का एक अंश मात्र ही है, इसलिए इसकी ताकत की क्या सीमा होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बात करें शीमू के शारीरिक बनावट की, तो हाल ही में गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ऑफिशियल टॉयज रिलीज किए गए, जिसमें हम शीमू को भी देख सकते हैं, जो आकार में गॉडजिला तथा कॉन्ग से भी कहीं अधिक विशाल तथा हल्के ब्लू एंड व्हाइट रंग का दिख रहा है। इस फाउंडिंग टाइटन के पीठ पर भी ठीक गॉडजिला की तरह डॉर्सल प्लेट लगे हुए हैं। इसकी पूंछ भी बहुत बड़ी है, जिसके अंत में त्रिशूल समान संरचना पाई जाती है। साथ ही ये डॉर्सल प्लेट्स इसके पूरे पूंछ से लेकर इसके सिर तक पाई जाती है, और गौर किया जाए तो इसके एल्बोज में भी ठीक अपडेटेड गॉडजिला की तरह स्पाइक्स निकले हुए हैं। यानी जिस गॉडजिला में कई सालों के पश्चात इतने परिवर्तन आए, जैसे कि इसके डॉर्सल प्लेट्स का इतना बढ़ जाना, इस पर मेजेंटा रोशनी का लगातार चमकते रहना तथा इसके एल्बोज पर भी स्पाइक्स का निकल आना, वहीं शीमू के पास वो सभी पहले से ही मौजूद है। हॉलो अर्थ में भी आपने दो प्रकार के एनर्जी कलर को देखा होगा, मेजेंटा या थोड़ा पिंक, जिसका इस्तेमाल या इसे सोखना अब गॉडजिला को आ गया है। वहीं दूसरा नीला, जो बेशक शीमू के डॉर्सल प्लेट से हमेशा ये रोशनी निकलती रहती है, और शायद यही आपने ट्रेलर में एक जगह देखी होगी। अगर आपने पिरामिड वाले दृश्य को ध्यान से देखा हो तो वहाँ कुछ नीले क्रिस्टल सी रोशनी आ रही थी, जो बेशक कॉन्ग के तो नहीं हो सकते और ना ही अब गॉडजिला के हैं, तो फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही थी। साथ ही रिक्टर स्केल में जिस स्तर का ग्राफ बन रहा था, उतनी इंटेंसिटी की भूकंप कॉन्ग के आने पर तो बन ही नहीं सकती। ये तो कोई 500 या 1000 फीट जितना विशालकाय प्राणी के आने या तबाही मचाने पर ऐसा हो सकता है। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ऑफिशियल टॉयज को भी देखें तो शीमू का आकार 400 फीट वाले गॉडजिला से 2 से 3 गुना ज्यादा विशाल है, यानी 1000 फीट जितना। तो हो सकता है कि इजिप्ट पर आई भूकंप शीमू की वजह से ही हुई होगी। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एक बात याद रखें, ये एक फाउंडिंग टाइटन है, इसलिए शीमू फिजिकली इतना विशाल है जिसके सामने ना तो गॉडजिला, ना ही कॉन्ग, ना ही स्कार और ना ही मॉन्स्टर जीरो टिक पाएगा। किसी ड्रैगन की तरह दिखने वाला शीमू के पूंछ ही इतने विशाल है जितने बड़े दूसरे टाइटन्स हुआ करते हैं। और इसके पूंछ पर लगे स्ट्रक्चर को देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एंकिलोसोरस की टेल स्वैप लीथल होती है, ठीक उसी प्रकार शीमू के टेल स्वैप से तो कॉन्ग को भी घातक चोटें आ सकती है। शीमू पूरे मॉन्स्टर जगत का पहला और एकमात्र ऐसा टाइटन है जिसके पास बर्फ की शक्ति है, और उस शक्ति की इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि इसने तो पूरे धरती पर आइस एज लाकर रख दिया था। यानी सभी बातों पर गौर किया जाए तो दोनों ही काइजू इस धरती के नहीं हैं, दोनों ही बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, दोनों ने ही लाखों सालों तक धरती पर खुद को जिंदा रखा है, दोनों ही आकार में बाकी किसी भी मॉन्स्टर्स, चाहे वो गॉडजिला हो या कॉन्ग, उनसे ये काफी बड़े हैं। इसलिए इतना तो तय है कि किंग गिदोरा को हरा पाना शीमू के लिए भी इतना आसान नहीं रहा होगा। हालांकि केव पेंटिंग्स की ओर देखें तो भले ही गॉडजिला ने इसका सामना किया हो, पर उस वक्त गॉडजिला में इतनी ताकत नहीं थी कि ये मॉन्स्टर जीरो का मुकाबला कर पाए। रहा बात शीमू का साथ देने की, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, पर इतना कहा जा सकता है कि शीमू जब अपने अल्टीमेट फॉर्म में आया होगा तब जाकर ही इसने किंग गिदोरा को जमा पाया होगा, क्योंकि सिर्फ किंग गिदोरा को ही रोकना होता तो उसे रोकने के चक्कर में पूरी धरती की कुल्फी शीमू कभी न बनाता। यानी ऐसी भी संभावना है कि अपने सामने आए तगड़ा प्रतिद्वंदी को देखकर शीमू ने बस किंग गिदोरा को हराने का मन बनाया होगा, और उस चक्कर में इसने ये भी नहीं सोचा होगा कि धरती की क्या हाल होने वाली है, या सच में स्कार किंग की वजह से ये घटना हुई होगी। खैर ये बातें अभी राज है, लेकिन इतना तय है कि शीमू को भी किंग गिदोरा को हराने में पसीने छूट गए होंगे, पर अंततः बड़ी मुश्किलों से जीत शीमू की ही हुई होगी। खैर आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।